नमस्कार साथियों, 5 अप्रैल 2025 वार की यदि बात करें तो वार शनिवार। तो बीते सप्ताह में तेजी और फिर में गिरावट, इसकी चर्चा हमने अपने 1 अप्रैल वाले वीडियो में की थी। भाई जो इकोनॉमिक वार है ना, जो ट्रम्प की 1 मार्च वाले वीडियो में भी, कि जो वर्ल्ड लेवल पर आप कह सकते हो वर्ल्ड वार टाइप है इकोनॉमिक तौर पर। इसमें 2 देश नहीं लड़ रहे हैं, इसमें आदमी नहीं मर रहा है, इसमें पैसा मर रहा है। तो ये इकोनॉमिक जो वार है ना, इसमें हमने आपको 1 मार्च को बताया था, इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है कि भाई आप किसी नतीजे पर पहुंच जाओ कि ये होगा। इसमें एक तरफा चालें चली जाती हैं, तेजी की भी और मंदी की भी। अब तीनों बाजारों की बात करेंगे, पाम ऑयल, सोया ऑयल और इंडियन मार्केट की, मस्टर्ड की। तो स्थिति ये है कि जो पाम ऑयल है वो पहले भी रेंज दी हुई है 4200 से 4500, 4550, 4000 से 4650, 4700, कोई 10-20, 150 रिंगट ऊपर नीचे होता रहता है। कोई पॉजिटिव खबर आ जाए, कोई जोश में कोई शॉर्ट कवरिंग कर जाए, या हो सकता है कोई ट्रैप हो जाए, शॉर्ट ट्रैप हो जाए, लॉन्ग ट्रैप हो जाए, ये चीज़ें चलती रहती हैं गुड एंड बैड न्यूज़ पे। दूसरी ओर बात करें सोया ऑयल, तो सोया ऑयल में अब जो चीज़ें हैं वो एकदम स्पष्ट शब्दों में हो चुकी है कि भाई 4170 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऊपर में 4900, एक 4900 सेंट, ये एक मतलब स्टिक सपोर्ट 4170 है, और 4900 एक स्टिक रेजिस्टेंस के तौर पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं बाजार चलता रहेगा, जब तक 4170 ना तोड़े तब तक बड़ी मंदी की उम्मीद ना करें। नीचे में 39 जो जो इस ईयर का जो ओपनिंग थी 3970 शायद 3980 ऐसा है, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो बड़ी रेंज में यदि हम बात करें। तो इसके बीच में बाजार चलता रहेगा अभी कुछ समय तक। दूसरी ओर यदि हम बात करें सरसों के बाजारों की, तो सरसों के बाजारों में उम्मीद ये थी कि भाई नीचे की ओर आएगा बाजार, इसी के चलते आवके भी आएंगी, पर आवके नहीं आई मंडियों में 20-21 लाख बैग की। तो अब भारतीय बाजार भी अब स्पष्ट हो चुके हैं कि भारतीय बाजारों में जो 6425, 6450 का जो हाई लगा था, ये कुछ समय तक अभी ब्रेक नहीं होगा। नीचे में जो लो लगा था 6050 जयपुर कंडीशन, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। ऊपर में 6425, 6450 ये ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, और 6050, 6100 ये एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो इसके बीच में कहीं जयपुर कंडीशन अगले कुछ दिन तक चलनी चाहिए। नीचे में आपको बिकवाड़ नहीं मिलेगा, ऊपर में आपको लेवाड़ नहीं मिलेगा फॉरेन मार्केट को देखते हुए। सरसों का जो रिफाइंड बनना था वो भी नहीं बना। उत्पादन को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है, फिर कह रहा हूँ उत्पादन को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। कोई थोड़ी बहुत आवके कम है, इसके भी बहुत वजह है। जहाँ तक नज़र जाती है, हर गांव में अब एक की बजाय 2 बायर खड़े हो चुके हैं। गांव में बहुत ज़्यादा स्टॉकिस्ट बड़े पैमाने पर खड़े हो चुके हैं, खास तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो गांव में वो बहुत बड़े भाव पर इस समय खरीदारी कर रहे हैं। लोकल भी यदि मैं कुछ एक बात करूँ, छोटी मोटी जो जगह जो खरीदारी हो रही है वो बहुत ऊंचे भाव पर हो रही है, मंडियों से बहुत ऊंचे भाव पर हो रही है। मंडियाँ जिस कंडीशन में 42 कंडीशन बिक रही है, वहाँ नॉन कंडीशन का माल बिक रहा है, तो किसान क्यों मंडियों में बेचेगा? तो ये एक समस्या है। दूसरा, इसमें यदि आवके नहीं आती है तो एक गेम बन सकता था, और गेम ये बन सकता था कि भाई जो प्राइवेट प्लेयर है उसके पास, यानी कि एमएनसी के पास माल रहेगा। एमएनसी क्या है, उनके हाथ में बाजार है, वायदा ना होने से वो कैसे भी हिलाएं, कैसे भी डुलाएं, कहीं भी ले जाएं, कुछ भी करें, ऊपर नीचे जो उनकी मर्जी वो करें। पर अब उनके पास भी माल नहीं जा रहा है, क्योंकि स्टॉकिस्ट बहुत बड़े लेवल पर एक्टिव है। अब उनके पास भी माल नहीं जा रहा है, तो ये जो लॉन्ग रन में जो एक बड़ी तेजी की बात बन सकती थी इस ईयर, कि भाई अब ये पहले तो नहीं थी, इस ईयर बन सकती थी अगर जब बाजार एकदम से ऊपर आया था और सरकार को माल नहीं मिलता, तो उसमें बन सकते थे। क्योंकि एमएनसी फिर मौज काटती है, काचा काटती है, उनका जो जिम्मा है वो उस हिसाब से बाजार को लेकर चलती है। ना तो कोई इलेक्शन ईयर था, ना कुछ था, ना ऊपर से कोई पॉलिटिकल प्रेशर था, फिर वो काचे काटती और फिर वो बाजार को कहीं से कहीं ले जाती। पर अब उनके पास भी माल नहीं है, तो उनको भी कोई फायदा नहीं है ऐसा कोई बाजार में कोई जबरदस्ती कोई फंडामेंटल क्रिएट करके। तो और फुल माल है, फुल फ्लैश माल है, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। स्टॉकिस्ट बहुत बड़े लेवल पर एक्टिव है। हमें तो फिर भी नहीं लगता कि भाई इस बाजार में कोई दम है, स्पेशली अभी आने वाले टाइम में। थोड़ी बहुत हो सकता है नीचे माल ना मिले, फिर बाजार बेझोल सा हो जाए, फिर थोड़ी सी लेवाड़ी आ जाए, 150 रुपये बढ़ जाए, फिर तेजी हो जाए, फिर ऊपर में फिर वही बात हो, लेवाड़ ना मिले, बिकवाड़ आ जाए। तो ये चीज़ें अभी तो कुछ दिन बाजार को परेशान करती रहेंगी। बाजार एक रेंज में आके खड़ा हो चुका है, इंडियन मार्केट एकदम स्पष्ट तौर पर। बाकी आगे चल के इसकी बात की जाएगी। हमें तो फिर भी इस मार्केट में अभी हाल फिलहाल में तो कोई दम नज़र नहीं आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं भाव की। तो जयपुर कंडीशन 6250 रुपये के बाजार माने। आप कह सकते हो कुछ 50 रुपये प्लांट ने बढ़ाए थे, सलोनी प्लांट ने, तो 62-75 का बाजार माने, पर 6250 के पक्के बाजार हैं मील डिलीवरी के। कच्ची घानी 130 की हो गई, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। खड़ जो 2150 की थी फिर 2200 की बता रहे हैं, बाकी 2150 का तो पक्का भाव है, तेल का 130 का पक्का भाव है। अब भरतपुर 5912 रुपये, 5910 रुपये, खैरतड़ 5910 रुपये, अलवर की बात की जाए तो 6000 रुपये, बहरोड की बात की जाए तो 6000 रुपये, बड़ौदा में 6000 रुपये, खैरतड़ 5950 रुपये की, तिजारा 5950 रुपये की स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरी ओर यदि हम निवई की यदि बात की जाए तो निवई 5950 रुपये, सुमेरपुर की यदि बात की जाए तो सुमेरपुर 6150-6100 रुपये, मालपुरा 6150-6150 रुपये 42 कंडीशन की बाजार है। दूसरी ओर यदि हम टोंक के बाज़ारों की बात करें तो टोंक 5900 से 5950 रुपये की स्थिति देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें उसके अलावा केकड़ी 6000 रुपये की स्थिति है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर जो कंडीशन है वो भी 6000 से 6100 रुपये की स्थिति देखने को मिल रही है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों की यदि बात करें तो वहाँ पर भी लैब प्लस 1650 तक माल बिकता हुआ नज़र आ रहा है। यदि हम बात करें शेखावटी रीजन की तो शेखावटी रीजन में 5700, 5650 से लेकर 5700 रुपये तक की स्थिति देखने को मिल रही है। हरियाणा के बाज़ारों को हम रुख करें तो दादरी 5970 रुपये की स्थिति है 40 कंडीशन की, भिवानी 5900 रुपये की स्थिति है 40 कंडीशन की, रेवाड़ी की यदि बात करें तो 6000 की स्थिति है 42 कंडीशन की। वहीं बात करें हम 5900 रुपये की स्थिति, 5850 रुपये की स्थिति सिवानी में देखने को मिल रही है 40 कंडीशन की। आदमपुर मंडी 5800 रुपये पर बिकती हुई नजर आई है 42 लैब की। वहीं एलनाबाद में बात करें तो 5800 रुपये की स्थिति एलनाबाद में रहती हुई नजर आई है। तो हरियाणा के बाज़ारों की ये स्थिति है। प्लांटों के भाव की बात करें तो प्लांटों के भाव में अडानी का जो है बूंदी और गोहाना प्लांट 6125 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। वहीं यदि हम बात करें अलवर प्लांट की तो 6100 रुपये की स्थिति है। गोयल कोट्टा के भाव की बात की जाए तो 6100 रुपये की स्थिति है। ये बाजार दोनों का एक गोयल कोट्टा 50 रुपये डाउन रहा। अब दूसरी ओर महेश एडिबल ऑयल की बात की जाए सलोनी प्लांट की तो अलवर 6800 रुपये है, कोट्टा शमशाबाद दिग्नेर मुरैना 6775 रुपये है। यहाँ 50 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो एक मार्केट में नीचे लेवल पर थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है और बाजार पूरी दुनिया के यदि ओवरसोल्ड मार्केट में है, कच्चा तेल भी 7-8% उठता है। तो जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं।